साथियों नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। भारत के प्रमुख जलप्रपात इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। पेपर में कई बार क्वेश्चन बनते हैं साथियों। यहाँ से भारत के प्रमुख जलप्रपात पेपर में यहीं से आएगा, एक नज़र में सब खबर। बात करते हैं जलप्रपात के बारे में साथियों। जलप्रपात किसे कहते हैं? किसी पहाड़ी या चट्टान से नदी का पानी जब धारा के रूप में ही एक ही जगह नीचे गिरता है तब जलप्रपात का निर्माण होता है। किसी पहाड़ी या चट्टान से नदी का पानी जब धारा के रूप में एक ही जगह नीचे गिरता है तब जलप्रपात का निर्माण होता है। जलप्रपात संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात 455 मीटर जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में है। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में इंपॉर्टेंट है साथियों। जोग जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर है, जो 253 मीटर से गिरने के बाद 4 चट्टानों से बहता है साथियों। 4 चट्टानों से बहता है। जो 4 चट्टानों से जो बहता है, तो आपका क्वेश्चन कई बार बनता है कि उसे क्या कहा जाता है? तो राजा, रानी, रोरर और रॉकेट उसे कहा जाता है साथियों। राजा, रानी, रोरर और रॉकेट के नाम से कहा जाता है 4 चट्टानों से जो बहता है। तो इसलिए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो चुका है आपका कुंचिकल। पहले आपका हुआ करता था जोग या जलप्रपात। छत्तीसगढ़ के चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण जलप्रपात नदी और कौन से राज्य में है? चूलिया जलप्रपात चंबल नदी राजस्थान में है साथियों। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी राजस्थान। जोग या गरसप्पा जलप्रपात शरावती नदी कर्नाटक में साथियों। इसका नाम जोग आ जाता है। गरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी इसको जाना जाता है। शरावती नदी कर्नाटक में है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी कर्नाटक में है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी कर्नाटक में। गोकक जलप्रपात घाटप्रभा नदी कर्नाटक में है। गोकक जलप्रपात घाटप्रभा नदी कर्नाटक है। घटप्रभा नहीं साथियों, घाटप्रभा नदी है कर्नाटक। मेके धातु जलप्रपात कावेरी नदी कर्नाटक में। मेके धातु जलप्रपात कावेरी नदी कर्नाटक में। पायकरा जलप्रपात पायकरा नदी तमिलनाडु में है। होगनेक्कल जलप्रपात कावेरी नदी तमिलनाडु में है। होगनेक्कल जलप्रपात कावेरी नदी तमिलनाडु में है। वदुपाराई जलप्रपात पडियार नदी तमिलनाडु में है साथियों। बरहे पानी जलप्रपात बुदा बलंग नदी उड़ीसा में। बरहे पानी जलप्रपात बुदा बलंग नदी उड़ीसा में। जोरंडा जलप्रपात बुदा बलंग नदी उड़ीसा। जोरंडा जलप्रपात बुदा बलंग नदी उड़ीसा। दुदुमा जलप्रपात मचकुंड नदी उड़ीसा में है। दुदुमा जलप्रपात मचकुंड नदी उड़ीसा में है। चित्रकूट जलप्रपात इंपोर्टेंट है साथियों, स्टार लगा लीजिए। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में है साथियों। चित्रकूट जलप्रपात। तीरथगढ़ जलप्रपात मुनगा बहार नदी छत्तीसगढ़ में। तीरथगढ़ जलप्रपात है मुनगा बहार नदी छत्तीसगढ़ में। रजरप्पा जलप्रपात दामोदर और भैरव नदी झारखंड में है साथियों। रजरप्पा जलप्रपात इंपोर्टेंट स्टार लगा लीजिए। हुंड्रू जलप्रपात कई बार क्वेश्चन आ चुका है साथियों। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी झारखंड में है, स्टार लगा लीजिए। इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, कई बार आ चुका है। धुआंधार जलप्रपात ये भी कई बार आ चुका है आपका। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात, याद रखिएगा। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में, स्टार लगा लीजिए। यन्ना जलप्रपात कृष्णा नदी महाराष्ट्र में। यन्ना जलप्रपात कृष्णा नदी महाराष्ट्र में। वज्राई जलप्रपात और मोदी नदी महाराष्ट्र में। वज्राई जलप्रपात और मोदी नदी महाराष्ट्र में। दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी गोवा में। दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी गोवा में है साथियों। सहस्त्रधारा जलप्रपात काली नदी उत्तराखंड में। सहस्त्रधारा जलप्रपात कालीगढ़ नदी उत्तराखंड में। एलिफेंट्स जलप्रपात शिलांग के पास मेघालय में। एलिफेंट जलप्रपात शिलांग के पास मेघालय में है साथियों। नोहो कलिकाई जलप्रपात चेरापूंजी के पास मेघालय में है साथियों। समय कम होता है, इस समय को अगर हम सही समय में लगाएं
तो हमारे पास भी क्या सही समय आ सकता है। इसीलिए कहा गया समय न लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। ज़िंदगी एक बार मिलती है वक्त बदलने के लिए, पर वक्त एक बार मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए। 24 घंटे हमें समय मिलता है, 24 घंटे को हम अपने 8 घंटे पढ़ सकते हो, 8 घंटे सो सकते हो, 8 घंटे और भी काम कर सकते हो, पर पढ़ना ज़रूरी है। मजबूरी में नहीं पढ़ना, मजबूती से पढ़ना है साथियों। तो हम लगाते हैं हम जलप्रपात जो अभी पढ़े हैं, तो अब इसके MCQ लगाते हैं, जिससे आपको बनेगा धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है साथियों। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही ऑप्शन डी, नर्मदा नदी। सही ऑप्शन होगा साथियों डी, नर्मदा नदी पर है धुआंधार जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही ऑप्शन होगा साथियों ए, कावेरी नदी पर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कपिलधारा प्रपात, गोदावरी जोग प्रपात, गोदावरी शिव समुद्रम प्रपात। साथियों सी ऑप्शन सही होगा, 2 और 3। सही ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो साथियों यहाँ जोग जलप्रपात, कार्टोसरमा जलप्रपात, होगेनकल जलप्रपात और सिमसा जलप्रपात। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा जोग जलप्रपात, जिसे महात्मा गांधी या कहते हैं। अगर यहाँ पर ऑप्शन में कुंचिकल जलप्रपात आता तो साथियों सही ऑप्शन कुंचिकल जलप्रपात होता, पर ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है। तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात यहाँ पर आएगा जोग या गरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, याद रखिएगा। नेक्स्ट, जोग या गरसप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो पूछेगा साथियों इंदिरा गांधी जलप्रपात, जवाहरलाल नेहरू जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, सरदार पटेल जलप्रपात। तो सही ऑप्शन होगा सी, महात्मा गांधी जलप्रपात। स्टार लगा लीजिए। हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है नर्मदा नदी पर, इंद्रावती नदी पर, कावेरी नदी पर, स्वर्णरेखा नदी पर। सही ऑप्शन होगा साथियों डी, स्वर्णरेखा नदी पर। सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए साथियों। सही ऑप्शन होगा साथियों डी। सही ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? सही ऑप्शन होगा साथियों सी, जोग प्रपात पर। स्टार लगा लीजिए। राजा रानी रोरा रॉकेट से संबंधित है। राजा रानी और राजा रानी रारा रॉकेट से संबंधित है जोग जलप्रपात। इंपॉर्टेंट है साथियों। सहस्त्रधारा जलप्रपात संबंधित है, सहस्त्रधारा। तो सहस्त्रधारा श्रीनगर, पंतनगर, मसूरी, देहरादून। तो साथियों अभी पढ़ा था उत्तराखंड, तो उत्तराखंड देहरादून, तो देहरादून सही ऑप्शन होगा सर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? गरसप्पा प्रपात, कावेरी नदी, सहस्त्रधारा प्रपात, बाल्दी नदी, धुआंधार प्रपात, नर्मदा नदी, गरसप्पा प्रपात। ये सुमेलित नहीं है साथियों, ए वाला। विश्वविख्यात जोग या गरसप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? सही ऑप्शन डी होगा साथियों, कर्नाटक में स्थित है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? हुंड्रू जलप्रपात झारखंड में है, धुआंधार मध्य प्रदेश में है, पापनाशम हिमाचल में है, जो पापनाशम हिमाचल, जोग कर्नाटक। तो साथियों पापनाशम हिमाचल सुमेलित नहीं है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर है, शरावती नदी पर। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है साथियों, नर्मदा नदी पर। गोकक जलप्रपात, गोकक जलप्रपात किस नदी पर? गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर है साथियों, सही ऑप्शन ए होगा। भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? कई बार क्वेश्चन बन चुका है। चित्रकूट प्रपात, चित्रकूट प्रपात को भारत के नियाग्रा के नाम से जाना जाता है, सही ऑप्शन सी।
एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? तो साथियों रांची में हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर। नेक्स्ट, गोकक प्रपात किस जिले में स्थित है? गोकक प्रपात किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? सही ऑप्शन डी होगा साथियों, बेलगांव में। नेक्स्ट, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? सही ऑप्शन होगा नवादा। सही ऑप्शन होगा नवादा। तो साथियों कम समय में हम एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं, बस बहाना नहीं चाहिए। जो बहाने बनाते हैं वो कभी बैंक बैलेंस नहीं बनाते हैं। पढ़ाई के लिए आप समय निकाल सकते हो, अपने समय से आप समय निकालो, क्योंकि शिक्षा ही व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। शिक्षा व्यक्ति को कुछ नहीं से सब कुछ दिला सकती है, और शिक्षा व्यक्ति को कुछ नहीं से सब कुछ बना सकती है। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। कहते हैं शरीर से कोई विकलांग नहीं होता, विकलांगता कहाँ पर होती? दिमाग के अंदर होती कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ। हम सब कुछ कर सकते हैं। जब आप सब कुछ कर सकते हो आपको आलस नहीं करता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जोश जुनून दिल में जगाना सा पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जोश जुनून दिल में जगाना सा पड़ता है। किसी ने पूछा चिड़िया से कैसे बनता है आशियाना, तो चिड़िया बोलती है चुन चुन कर तिनका तिनका उठाना पड़ता है, चुन चुन कर तिनका तिनका उठाना पड़ता है। साथियों हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए क्वेश्चनों की श्रृंखला लाने की, कि आपको चुन चुन कर क्वेश्चन लाएं और आपके क्वेश्चन पेपर में आए। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। साथियों स कर भला तो हो भला, उस उक्ति को चरितार्थ करना है। साथियों बस इसी के साथ सेशन को वाइंड अप करते। जय हिंद, जय भारत।